Hi champ, hope you are doing great. Welcome to my channel. अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे शो कर रहा होगा. प्लीज़ चेक आउट दोज फॉर प्रीवियस चैप्टर्स. अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको ये वीडियो शो कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन के साथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैंने मेंशन किया है. तो डायरेक्टली आप वो ऑप्शन पे जा सकते हैं. और ये जो डिटेल्स आपको शो कर रहा है ये मेरा चैनल और फ्रीलांसिंग का नाम है. तो अगर आपको ऑटोकैड रिलेटेड कुछ भी काम है तो आप स्क्रीन पे जो शो कर रहा है मेल आईडी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपका जो काम है उसके डिटेल के साथ. ट्राई करूँगा आपको रिलायबल प्राइस में आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सर्कल. तो सर्कल में अभी देखेंगे तो दो दो चार दो छः छः ऑप्शन है. ठीक है. तो छः के छः ऑप्शन हम देखेंगे अभी. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सेंटर एंड रेडियस. ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे. तो जैसे कि मेंशन है सेंटर एंड रेडियस. रेडियस वैल्यू के लिए आप दूसरा कोई पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो. नहीं तो फिर अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे कर्सर के पास ये जो दिखा रहा है डिस्टेंस 191.6369 ये और कुछ नहीं इसका रेडियस वैल्यू है जो कि पूछ रहा है. रेडियस वैल्यू में सपोज हमको 50 रेडियस में चाहिए तो हम यहाँ पे 50 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे. ठीक है. तो ये जो सर्कल अभी हमारा बन गया ये अभी हो गया 50 रेडियस का. अच्छा ठीक है. तो सर्कल बन गया. इसको चेक कैसे करेंगे? इसको भी तो चेक करना है हमारे हमने ठीक बनाया है कि नहीं. तो यहाँ पे रिबन बार में जाके फिर यहाँ पे रेडियस सिलेक्ट करना है. फिर एंटिटी को सिलेक्ट करना है या फिर DRA में जाके एंटर करके यहाँ से रेडियस वैल्यू चेक करना है. ये दो ऑप्शन में से आपको जो भी फिजिबल लगे वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करके ये रेडियस का वैल्यू चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी हमने क्या किया? रेडियस 50 का एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट किया. तो अभी मान लीजिए आपको एक कुछ ड्राइंग मिल रहा है जिसमें डायामीटर 100 दिया है. और वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं डाया 100/250 रेडियस. तो उसके बाद कैलकुलेशन करके आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा. तो उससे अच्छा क्या है कि हमने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया. अगर हम नीचे ये कमांड एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे डायमीटर वैल्यू के लिए भी दिया हुआ है. जिस इसके लिए आपको वो पूछ रहा है कि आप डी एंटर करो. तो मैं क्या किया? डी एंटर किया. डी एंटर करके अभी देखेंगे तो देखिए इसका जो कर्सर के पास मतलब जो रेफरेंस दिखा रहा है 30 40 48 ये सब अभी देखिए देखिए डायमीटर के वैल्यू दिखा रहा है. तो अभी हम क्या करेंगे? 100 एंटर कर देंगे. ठीक है. तो 100 डायमीटर का ये हमने अभी क्रिएट कर दिया सर्कल. अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? सपोज हम डी पे नहीं जाएंगे. हम कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 100/2 हो गया. तो ये अभी मैंने आपको तीन तरीके दिखाए हैं. आप सेम डायमीटर के सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस ऑप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो. तो अभी आपको जो फिजिबल है वो आप फॉलो कर सकते हैं. तो इसको करते हैं डिलीट. अभी देखते हैं सर्कल में सेंटर एंड डायमीटर. ये ऑप्शन तो अभी हमने देख ही लिया है. सेंटर एंड डायमीटर. सेंटर एंड डायमीटर की वैल्यू जो कि फर्स्ट ऑप्शन में था. लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नोटिस कर रहा हूँ. ठीक है. अगर मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ सपोज होम में जाके सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट 2 पॉइंट और TTR करके यहाँ पे और ऑप्शन दिखा रहा है. ठीक है. बेसिकली ये और कुछ नहीं. अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट 2 पॉइंट और यहाँ पे 10 10 रेडियस आ रहा है. ठीक है. जो कि हमको ये सेंट्रल डिस्टेंस ऑप्शन में दिखा रहा है. तो एक ऑप्शन में आपको सब मिल जाएगा. आपको मतलब यहाँ पे आके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. अगर आप सेंटर डायमीटर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं
तो आप क्या करेंगे अभी, अगर आपको 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है, क्योंकि डायमीटर का हम तो देख लिया है, अगर सपोज 3 पॉइंट का देखना है तो यहाँ पे आप देखिए 3P बोल्ड में हाईलाइटेड है। तो हम क्या करेंगे, 3 देन P देन एंटर। ठीक है। देन आपको देखिए पूछ रहे हैं सर्कुलर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, सपोज ये पॉइंट में चाहिए, सेकेंड पॉइंट के लिए पूछ रहा है अभी। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑफ ऑर्थो को एक बार ऑफ कर लेंगे, ताकि हम दूसरा पॉइंट इजीली चूज करें। तो ये मान लीजिए सेकंड पॉइंट हो गया, देन मान लीजिए ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट के हिसाब से ये आपका अभी एक सर्कल क्रिएट हो गया। अभी इसको थोड़ा क्लियरली दिखाने के लिए मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें ये पॉइंट को रेफरेंस लेके अभी सर्कल बनाना है। तो हम क्या करेंगे अभी, सर्कल डायमीटर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या सिलेक्ट करेंगे, 3P करके एंटर कर देंगे। देन ये पॉइंट को लेंगे, देन ये पॉइंट को लेंगे, देन ये पॉइंट को लेंगे। तो ये 3 पॉइंट को रेफरेंस लेके हम या सर्कल बना सकते हैं। अभी तो हमने ये आयरन मैन का आर्क रिएक्टर का डिज़ाइन भी बना दिया। होपफुली मार्वल वाला इसमें कॉपीराइट नहीं डालेंगे। ठीक है। तो इसको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट इसमें और एक देख लेते हैं 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट पे कैसे होगा आपका सर्कल। बेसिकली 2 पॉइंट कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली डायमीटर की वैल्यू के लिए ही है। जैसा कि हम क्या करते हैं अभी, डायमीटर ऑप्शन में है। अभी देखिए सेकंड पॉइंट हम डिफाइन करते हैं डायमीटर की वैल्यू के लिए। ठीक है। यहाँ पे हम जो भी डिस्टेंस डालेंगे वो सर्कल का डायमीटर उतना हो जाएगा। सेम 2 पॉइंट में क्या होता है, अभी 2P एंटर किया, 2 पॉइंट में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो देखिए सेकंड पॉइंट मतलब उसका डायमीटर वैल्यू, सपोज डायमीटर वैल्यू 100, तो ये 100 डायमीटर का हो गया। ठीक है। तो अभी तक का सोच रहा हूँ आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा आइडिया आ गया। अभी हम देखेंगे टेन टेन रेडियस एंड टेन टेन टेन। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टैन क्या होता है, टैन का मतलब क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम इंजीनियरिंग में एक टर्म यूज़ करते हैं टेंजेंट बोल के, और टेंजेंट को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में टैन करके मेंशन किया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल ही क्रिएट कर लेते हैं स्टेप। तो टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट का मतलब यह है कि कोई भी आर्क अगर एक एज हो या फिर एक लाइन को एक पॉइंट में टच कर रहा है या फिर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट को टेंजेंट बोला जाता है। ठीक है। मतलब अभी हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे टेन टेन रेडियस में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है। सपोज मुझे ये पॉइंट में टेंजेंट चाहिए। ठीक है। ये पॉइंट हो गया। देन पूछ रहा है कि स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो सेकंड मुझे यहाँ पे चाहिए। अभी जैसा कि हमने सिलेक्ट किया है टैन टैन और रेडियस, तो दो टैन पॉइंट हमने सिलेक्ट कर दिया। अभी रेडियस में सपोज हमको 50 चाहिए। ठीक है। तो 50 मैंने एंटर किया। अभी अगर हम देखेंगे तो जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो वो उसी पॉइंट में वो ये जो सर्कल का जो आर्क है उसी पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये लाइन पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये लाइन पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टेंजेंट का जो डेफिनेशन है वो यही है कि ये
जो आर्क है वो कब बोला जाएगा कि एक लाइन के साथ टेंजेंट है? वो उस लाइन को, मतलब वो जो आर्क है वो लाइन को एक ही पॉइंट में टच करेगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इज वो लाइन को इंटरसेक्ट करके उसका जो साइड है वो दूसरे साइड पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या है कि एक सर्कल अभी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो सर्कल है ये पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो लाइन का साइड चेंज कर रहा है। एक लाइन के दोनों साइड पे ये आर्क है, लेकिन टेंजेंट के केस में क्या होता है, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और लाइन का एक साइड पे वो प्लेस होता है वो। तो ये है डिफरेंस है टेंजेंट का और इंटरसेक्ट का। जैसा कि मैं मतलब फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे बोल के एक टर्म जो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और वो लाइन के दोनों साइड पे होगा। वैसा नहीं होगा। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या फिर एक पॉइंट पे टच करेगा और लाइन के एक ही साइड पे वो रहेगा, या इधर ऊपर के साइड हो या फिर नीचे के साइड हो, एक ही साइड पे वो रहेगा। तो ये है टेंजेंट। तो अभी अभी हमने देखा टैन टैन रेडियस। अभी हम देखेंगे टैन टैन एंड टैन। मतलब क्या है, अभी हमारे पास ये तीन लाइन है। तीन लाइन में जो भी पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे वो पॉइंट के हिसाब से वो टेंजेंट ले लेगा। मान लीजिए आपके पास एक कोई ड्राइंग है जिसमें आपको, आपके पास ये ट्रायंगल का डायमेंशन दिया है और आपको बोला गया है कि इसका जो अ, अंदर है, एक अंदर हो गया, अंदर इसका एक सर्कल क्रिएट करना है। क्योंकि आपके पास वो सर्कल का डायमेंशन नहीं है तो वहाँ पे आप कैसे क्रिएट करेंगे? सेम प्रोसेस, मतलब यहाँ पे टेन 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 सिलेक्ट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये ट्रायंगल में एक पॉइंट देंगे, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। अभी देखिए, अभी क्या हुआ, वो तीन लाइन को टेंजेंसी मेंटेन करके एक का सर्कल क्रिएट हो गया। अभी ये सर्कल का मुझे डायमेंशन भी पता नहीं था, मैंने डायमेंशन कुछ एंटर भी नहीं किया, लेकिन हमारा ये जो सर्कल है, ये सर्कल अभी तीन लाइन के साथ टेंजेंसी मेंटेन करके क्रिएट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो फिर अभी इसको डिलीट करते हैं। अभी हमने देख लिया ये सर्कल के अंदर ये सारा ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट पे लिखिए। और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ऑटो के रिलेटेड काम है तो स्क्रीन पे शो कर रहा मेल आईडी पे डिटेल्स भेजिए, तो फिर मैं आपको मेरे ईमेल आईडी से रिप्लाई कर पाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।